मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। मुरारी रोजाना जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घर में चोरी करने जाता। पेशे से वह एक चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, तो यही सोचकर बेटे का एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करा दिया था। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे के अभाव में 12वीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ पाया। अब कई जगह नौकरी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता था। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से केवल 12वीं पास, तो कोई नौकरी पर नहीं रखता था। अब बेचारा बेरोजगार की तरह ही दिन रात घर पर ही पड़ा रहता। मुरारी को बेटे की चिंता हुई तो सोचा कि क्यों ना इसे भी अपना काम ही सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी कर करके अपना गुजारा किया, वैसे ये भी कर लेगा। यही सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया। रात का समय था। दोनों चुपके चुपके एक इमारत में पहुंचे। इमारत में कई कमरे थे, सभी कमरों में रोशनी थी। देखकर लग रहा था कि किसी अमीर इंसान की हवेली है। मुरारी अपने बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहां पहले भी कई बार चोरी की है और खूब माल भी मिलता है यहां। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को ही देखे जा रहा था। मुरारी बोला, अब देर ना करो, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को निहार रहा था और वो करुण स्वर में बोला, पिताजी मैं चोरी नहीं कर सकता। मुरारी, तेरा दिमाग खराब है, जल्दी अंदर चल। बेटा, पिताजी जिसके यहां से हमने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधकार है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंधकार था और आज भी अंधकार ही है। पापा, मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूंगा और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में भी रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। मुरारी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती दिख रही थी। बेटे की समझदारी और ईमानदारी देखकर पिता गदगद भरे आंखों से अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए उसे घर ले आया और बेहद प्रसन्नता से उसे आगे की पढ़ाई लिखाई अपने मेहनत से करवाया। और कुछ ही सालों में बेटे की मेहनत रंग लाई। उसके हुनर को देखकर उसे बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई, जिसमें वो महीने के हजारों रुपये कमाता था। इधर उसके पापा भी उसी दिन से चोरी करने जैसे सारे बुरे काम छोड़ चुका था। अब उसके घर में भी हवेली की तरह रोशनी रहती है। मित्रों, बेईमानी और चोरी से इंसान क्षण भर तो सुखी रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से बने अनेक पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ ऐसा काम करें कि आप समाज में सर उठा के चल सकें। आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। साथियों, इस तरह की कहानियां हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाती है। इसलिए इसी तरह के प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करके रखें, बहुत काम आएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए प्रेरक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।